आते हैं हम सिंगाई आते ही माँ को प्रणाम करते हैं, क्या कहते हैं कि अपना जो स्वागत है हमारे सामने रख देते हैं। सुबह के शाम तक के हमारी हमारी मुकाबला को पूरा करें, लेकिन जो अपने दिल का हाल होगा अपने किसी बातों में निकाल देते हैं, जिनकी छोटी सी माता करना चाहिए। इसी तरह ये जो मेरी है माता का कौन सा नवरात्र है? छठा नवरात्र है। यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने व्रत रखा हुआ है क्योंकि ये पंजाबी एरिया है और मैया रानी में तो ठेका है पंजाबियों का। सही बोल रही हूँ? जिसको सही लग रहा है एक बार हाथ खड़ा कर दें। और नवरात्र किस किस ने रखे हुए वो भी हाथ खड़े कर दें। बहुत सारे लोगों ने रखा हुआ है। तो मैं माँ कात्यायनी जिनका आज दिन है, छठ का नवरात्र है और छठ के दिन जिनकी पूजा होती है, मैं उनके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगी। मुझे बोला तो गया कि 2 मिनट के लिए बोलना है, आपको समय थोड़ा दिया गया है और 2 मिनट या 4 मिनट जितना आप सुनना चाहें मैं बोल सकती हूँ। माँ कात्यायनी, अगर हम उनके जन्म की बात करें कि कैसे उनका जन्म हुआ, मुझे नहीं पता, मेरे आने से पहले अगर पंडित जी आपको कथा सुना चुके हों। पंजाबी मेरी थोड़ी सी खराब है, हिंदी समझ में आ ही रही होगी सभी को। तो बहुत प्राचीन समय में एक कत्त नाम के महर्षि होते थे, कत्त नाम से, और उनके घर में मैया की पूजा उस समय भी बहुत ज़्यादा होती थी, बहुत ही पूजा होती थी। और उनके एक पुत्र का जन्म हुआ जिनका नाम कात्य रखा गया। और जो दूसरे उनके पुत्र हुए ये कात्य, इन्होंने भी माता रानी की इतनी पूजा की, सपत्नीक उन्होंने पूजा की और उनके भी यहाँ पुत्र का ही जन्म हुआ जिनका नाम कात्यायन रखा गया। लेकिन इनके परिवार में पुत्री नहीं थी और पुत्री नहीं हुई और पूजा माता की करते थे, अर्चना माता की करते थे और वो चाहते थे हमारे यहाँ पर किसी पुत्री का जन्म हो। हमारे हाथ में नहीं होता है पुत्री या पुत्र का जन्म होना, भगवान जी जो दे दे वो मंजूर होता है सभी को। लेकिन जो कात्यायन ऋषि थे उन्होंने भी सैकड़ों वर्ष पूजा की पुत्री के लिए और अब उनकी जो इच्छा थी वो इतनी प्रबल हो गई क्योंकि वो पुत्री के रूप में माँ शेरावाली को मांग रहे थे। जब पुत्री के रूप में आप किसी भगवान को, मैया को पुत्र या पुत्री के रूप में चाहते हो तो सारा ब्रह्मांड हिल जाता है, सारी सृष्टि हिल जाती है। जैसा कात्यायन ऋषि और उनकी पत्नी ने पूरे ब्रह्मांड को हिला दिया क्योंकि उन्हें चाहिए थी मैया अपनी पुत्री के रूप में।
तो अब तो जो भी वहाँ उस समय में असुर पैदा होते थे, यानी कि कहानी के हिसाब से भी अगर हम देखें तो महिषासुर का उस टाइम पे जो स्पेशल टाइम था, स्पेशल इवेंट था, वो महिषासुर का चल रहा था। उन्होंने सारे देवी देवताओं से स्वर्ग खाली करा रखा था, इंद्रदेव को, सब देवताओं को पूरा परेशान कर रखा था, बहुत हद से ज़्यादा। तो कात्यायनी माता को उनके यहाँ जन्म लेना ही पड़ा। ये एक प्रचलित कथा है। इसके बारे में कहाँ तक सच्चाई है ये ग्रंथों में भी नहीं लिखा गया। कुछ ग्रंथों में लिखा गया कि कात्यायन ऋषि के यहाँ माँ कात्यायनी का जन्म हुआ, इसीलिए उनका गोत्र कात्यायनी था। और कुछ ग्रंथों में ऐसा लिखा गया कि उन्हें माँ कात्यायनी ने एक दिन वर मुद्रा में आके कहा, मैं तुम्हारी पुत्री हूँ। तो इन दोनों कथाओं में से कुछ भी एक सत्य हो सकता है, क्योंकि मैं भी आप ही लोगों के बीच में से हूँ। सच्चाई कहाँ तक है, अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग मान्यता है। तो माँ कात्यायनी चाहे किसी भी तरह से गए, उनके गर्भ से हो या आकाश से, थी तो उनकी पुत्री, क्योंकि नाम भी उन्हें अपने ही पिता कात्यायन से मिला, कात्यायनी। और आज का जो नवरात्रा है वो स्पेशली इन्हीं मैया का है और इन्हें महिषासुर मर्दिनी भी कहा जाता है। और इन इतने लोगों में अगर कुछ लोग ऐसे भी हैं, लड़के या लड़कियां, जिनकी शादी नहीं हो रही, तो आज का नवरात्रा, आज की मैया, इनकी पूजा विशेष रूप से की जाती है। जिनकी शादी नहीं हो रही, माँ कात्यायनी उनके लिए एक वर मुद्रा में, अभय मुद्रा में उनके लिए होती है, जिससे कि उनकी शादी शीघ्र अतिशीघ्र हो। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ब्रज मंडल में जब सारी गोपियां चाहती थी कि भगवान कृष्ण हमारे पति हों, ब्रज मंडल की जब सारी गोपियां ये चाहती थी कि भगवान कृष्ण मेरे और सिर्फ मेरे हों, जबकि उन्हें तो सबका होना था, तो उस वक्त जो पूजा की गई थी वो माँ कात्यायनी की कालिंदी रूप में की गई थी, यमुना के किनारे। तो वो जो पूजा है वो इसीलिए की गई कि उन गोपियों को ऐसा लगा कि शायद हम अब कृष्ण जी की ही पत्नियां हैं, इन्हीं के साथ, इन्हीं की यादों में, इन्हीं की मेमोरी में हम पूरा जीवन व्यतीत कर सकते हैं। जबकि भगवान कृष्ण ने उस जगह पर सिर्फ 8 साल निवास किया था। सिर्फ 8 साल में ही वो सबके इतने प्यारे लाडले हो चुके थे कि हर कोई उन्हें पाना चाहता था किसी न किसी रूप में। तो माँ कात्यायनी, ये बच्चे थोड़ा सा शोर कम कर दें, ये बच्चों की मम्मियाँ साथ आई हैं, थोड़ा सा बच्चों के ऊपर कंट्रोल कर लें। और अगर कथा में इंटरेस्ट नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं तो सिरसा से आई हूँ, वापस सिरसा ही जाना मुझे। तो आज आप लोगों का प्यार मुझे यहाँ खींच लाया, क्योंकि मुझे तो वैसे कल भी कालावाली में आना ही है, हर शुक्रवार तो आप लोग मुझे बुलाते ही हैं, लेकिन आज का दिन एक विशेष दिन था। जब मुझसे ये बात पूछी गई कि आप नवरात्रों में किस दिन आना चाहते हो, तो मेरे मुंह से झट से निकला, मुझे छठ के दिन बुला लीजिए, मुझे छठ के दिन बुला लीजिए। माँ कात्यायनी के बारे में मैं बताना चाहती हूँ। वैसे आपको पहले नवरात्र से 9वें नवरात्र तक मैं हर मैया के बारे में बता सकती हूँ। पहले नवरात्र में आप लोगों ने पूजा की माँ शैलपुत्री की, उसके बाद आपने पूजा की माँ ब्रह्मचारिणी की, उसके बाद आपने पूजा की माँ चंद्रघंटा की, उसके बाद हम चौथे नवरात्र में बात करें तो कुष्मांडा देवी, फिर स्कंद माता देवी, और आज माँ कात्यायनी। और कल का दिन जो विशेष, बहुत ही विशेष, वो माँ कालरात्रि का है। अष्टमी के दिन तो महागौरी की पूजा आप करते ही हैं। तो 9 के 9 दिन हम 9 माताओं की पूजा करते हैं। आपके आगे हूँ, छोटी सी हूँ, जितनी चीज़ें मुझे बचपन से पढ़ने को मिली है, सीखने को मिली है, मुझे यहाँ आके सच में बहुत अच्छा लग रहा है। और मुझे ये तो सबसे अच्छा लग रहा है कि इतनी सारी जो लेडीज़ हैं वो बच्चों को साथ में लेके आई हैं। ये संस्कार बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज मम्मियाँ बोलती हैं सुबह इनको स्कूल जाना है, घर में ही सुला दो, क्या ज़रूरी है। हाँ, मैं ख़त्म कर रही हूँ, घड़ी दिख रही है मुझे भी। मुझे किसी दिन दोबारा बुला लेना आप लोग, आज तो इन लोगों का टाइम हो गया पूरा, मेरा नहीं।
सबका टाइम लेट होता जा रहा है। आप लोगों का खीर का प्रसाद का भोग लग गया, मुझे पता है सबने खीर खानी है। और मुझे अब जाने के लिए इजाजत है, उससे पहले मैं एक श्लोक बोल दूं। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता